अभी। सुमन मुस्कुराती हुई बोली, क्या तुम्हारा दिल घायल हो गया है? मैं खुद पर काबू न पा सका और दिल की बात जबान पर झट से ला दिया। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल आपको पाने के लिए छटपटा उठा है तो ऐसी बात है, तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे दिल की छटपटाहट दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझको लगा कि अगर मैंने यह मौका गवा दिया तो सुमन को कभी भी पा नहीं सकूंगा। मैंने बगैर देर किए झट से सुमन को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आपको कुछ करना नहीं है, जो कुछ करना है वो मुझे करना है, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। इतना कहने के बाद मैंने सुमन के गालों को चूम लिया। थोड़ी देर बाद सुमन बोली, अब छोड़ो, नहीं तो फिल्म जाने में देर हो जाएगी। मैंने सुमन को अपनी बाहों से जुदा नहीं किया। मैंने सुमन के गालों पर एक जोरदार चुम्बन जड़कर कहा, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वाह क्या, आज जब हम दोनों ने एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है तो क्यों न जिंदगी का असली मजा बिस्तर पर लिया जाए। फिल्म फिर कभी देख लेंगे। सुमन मुस्कुराकर बोली, ख्याल बुरा नहीं है, दरवाजा बंद कर लो, मैं बिस्तर पर चलती हूँ। सुमन को अपनी बाहों से अलग कर मैं कमरे का दरवाजा बंद करने चला गया। जब दरवाजा बंद करके बिस्तर पर आया, मैं धीरे धीरे प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ता गया। फिर प्यार की मंजिल पर पहुंचकर जब हम दोनों शांत हो गए तो सुमन ने कहा, आज तुमसे जो सुख मिला है वैसा सुख मुझे मेरे पति से कभी नहीं मिला। मैंने उससे पूछ लिया, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं। तो मैंने पूछा, फिर आपने जानकी भैया से शादी क्यों की? यह मेरी मजबूरी थी। मेरे पिता बहुत गरीब थे। मेरे अलावा उनकी 4 बेटियां और थी। मैं सबसे बड़ी थी। कोई भी बिना दहेज के मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पिता की दहेज देने की हैसियत नहीं थी। इसलिए जब जानकी प्रसाद ने मुझसे शादी करने के लिए पिता को प्रस्ताव दिया तो वे मान गए। मैं पिता की मजबूरी समझती थी, इसलिए इस बेमेल शादी का विरोध नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि जानकी प्रसाद उम्र में मुझसे 18 साल बड़े जरूर हैं, मगर जब वे मुझसे प्यार करेंगे तो मैं सुख से भर जाऊंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल तक मैंने अपनी कामनाओं को दबा कर रखा, मगर जब तुम्हें देखा तो अपने आप पर काबू न रख सकी और सोचा कि अब मुझे अपना प्यार मिल गया है। यह कहकर सुमन चुप हो गई तो मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया। उसके गालों पर एक चुंबन जड़ने के बाद कहा, मैं सच कहता हूँ भाभी, अगर आप मुझे नहीं मिलती तो मैं भी जी नहीं पाता। उस दिन के बाद से दोनों को जब भी मौका मिलता हम एक दूसरे में समा जाते। 2 साल बीत गए। इस बीच मेरे माता पिता ने शादी करने के लिए मुझ पर कई बार दबाव डाला, मगर मैंने हर बार कोई न कोई बहाना बना दिया। एक बार जब मैं गांव गया तो मेरी माँ ने अपना यह फैसला सुनाया कि अगर मैंने 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वे खुदकुशी कर लेंगी। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की भी देख रखी थी। सुमन को मैं इतना प्यार करने लगा था कि किसी भी हाल में मैं उससे अलग नहीं होना चाहता था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं समाज की परवाह किए बिना सुमन से शादी करूंगा। गांव से लौटकर मैं दिल्ली आया। मौका देखकर एक दिन मैंने सुमन को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुम्हें एक बात बताने के लिए पिछले 1 हफ्ते से बेचैन हूँ, कहो तो बता दूँ। मैंने कहा, पहले तुम अपनी बात कहो, फिर मैं कहूँगा।
मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहते कहते सुमन शर्मा गई। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि अब मैं जानकी प्रसाद के साथ नहीं रहूंगी। उनसे तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी। तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं खुशी से झूम उठा। सुमन ने कहा कि सबसे पहले वह अपने और मेरे जिस्मानी संबंध की जानकारी अपने पति को देगी और फिर उनसे तलाक की बात करेगी। अगर वे मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें नामर्द साबित करके कोर्ट से तलाक ले लेगी। सुमन ने मुझसे कहा था कि वह जानकी प्रसाद से रात में तलाक की बात करेगी और अगले दिन सुबह वह मुझे उनका फैसला बता देगी। मगर अगले दिन सुबह मुझको सुमन से बात करने का मौका नहीं मिला। मजबूरी में मैं दफ्तर चला गया। दफ्तर से लौटकर मैं शाम के 6 बजे घर आया तो सुमन अपने कमरे में थी। रोज की तरह उस समय जानकी प्रसाद घर पर नहीं थे। सुमन के पास बैठकर मैंने उससे पूछा, तुमने जानकी से तलाक की बात की थी, मगर उन्होंने जो कुछ कहा उस पर सोचने के बाद मैंने अपना फैसला बदल दिया। अब मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखूंगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने सुमन से पूछा, ऐसी कौन सी बात उन्होंने तुम्हें बताई कि तुम मेरे साथ विश्वासघात करने पर उतारू हो गई? उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि उन्हें मेरे और तुम्हारे नाजायज संबंध की जानकारी बहुत पहले से थी। उन्होंने जानबूझकर हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनका मानना है कि औरत अगर किसी मर्द के साथ बेवफाई करना चाहे तो 7 तालों में बंद रहने के बावजूद कर डालेगी। अगर औरत किसी के प्रति वफादार रहना चाहेगी तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसे बेवफाई करने पर मजबूर कर दे। मेरे पति ने मुझे यह भी कहा, अगर तुम्हें मुझसे संतुष्टि नहीं मिलती है, राजेश से मिलती है, तो तुम उससे नाजायज संबंध बनाए रख सकती हो, मगर मुझे तलाक देकर उससे शादी करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मेरी पति की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि अब मैं पति को नहीं छोड़ूंगी। सुमन का फैसला जानकर मैं गुस्से में आ गया। मैंने सुमन का गला दबोच लिया और कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुमन ने कहा, तुम मुझे जान से मार दो, मैं चूं तक नहीं करूंगी, पर पति के साथ बेवफाई करने को मत कहना। मैं उसके गले पर अपने हाथ का दबाव डालने ही जा रहा था कि अचानक मुझे लगा कि यह सही नहीं है। सही रास्ते पर तो सुमन थी। उसके बाद मैंने सुमन के गले पर से अपना हाथ हटा लिया और कहा, मैं तुम्हें मार नहीं सकता सुमन, क्योंकि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारा पति भी चाहता है। तुम तो एक ही हो। तुम दोनों के साथ तो रह नहीं सकती, इसलिए तुम अपने पति के साथ ही रहो। मैं कल ही तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।